ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 109 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय जो कि कर्म योग है, श्लोक क्रमांक 14 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्थात सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वैसे यहाँ पर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण है वो नियत कर्मों पर बल दे रहे हैं। किस प्रकार ये एक तरह से एक दूसरे के ऊपर आश्रित है कि आप नियत कर्म करेंगे तो यज्ञ संपन्न होंगे और यज्ञ संपन्न करने से वर्षा उत्पन्न होगी और वर्षा होने से अन्न उत्पन्न होगा और अन्न पर हर एक प्राणी आश्रित है। अन्न के द्वारा ही हम अपने इस शरीर का निर्वहन करते हैं। हर एक व्यक्ति को पौष्टिक आहार प्राप्त करने के लिए, शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्न पर आश्रित रहना पड़ता है। किसी का प्रश्न हो सकता है कि हम तो अन्न पर आश्रित नहीं रहते, हम तो मांसाहारी व्यक्ति हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि हो सकता है कि वो मांसाहारी हो, परंतु ये न केन प्रकारेण उसको अन्न पर आश्रित रहना ही पड़ता है। कैसे? आप खेतों में अन्न का उत्पादन करते हैं। जो ऊपर का हिस्सा है जहां पर अन्न लगता है, फल, इस घास के ऊपर अन्न लगता है, गेहूं है, बाजरा है, तो ऊपर का हिस्सा है वो मनुष्य खाता है और कुछ पक्षी खाते हैं, परंतु बीच का जो घास है वो पशु खाते हैं। और जो जमीन में रहने वाला हिस्सा है, जो जड़ है, वो अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो मनुष्य ने अन्न ले लिया, बीच का जो घास था वो पशुओं ने खाया और जो मांसाहारी है वो उन पशुओं को खाते हैं। तो आप देखेंगे कि पशुओं ने जब घास खाया तब पशु जीवित रहे और उसके उपरांत उनको मांसाहारी व्यक्तियों को वो प्राप्त हुआ। तो ये न केन प्रकारेण हमें अन्न पर ही आश्रित रहना पड़ता है। और अन्न कैसे उत्पन्न होगा? जब बहुत प्रचुर मात्रा में बारिश होगी। आज हम देखते हैं कि बहुत जगह अकाल पड़ रहा है। आए दिन पानी है वो जमीन के अंदर 1000 फीट तक अंदर चला गया है। राजस्थान में देखिएगा भक्तों, 1000 फीट तक जब अंदर बोर करते हैं, हॉल करते हैं, तो उसके अंदर से पानी प्राप्त होता है। पहले सतह पर पानी रहता था, 10 फीट 20 फीट जब खड्डा खोद दिया अंदर से पानी आ जाता था। आज हम अपने सुचारू रूप से अपने जो नियत कर्म है उसको हम नहीं कर रहे हैं। नियत कर्म यानी कि जो शास्त्रों में आदेश दिया गया है, शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार अपने कर्मों को संपन्न करना। जब मनुष्य उन कर्मों को भूलकर, शास्त्रों को अनदेखा करके मात्र अपनी इंद्रिय तुष्टि में लगा रहता है, तब वो नियत कर्मों को न करने के कारण देवताएं हैं वो उसका यज्ञ संपन्न नहीं हो पाता और यज्ञ संपन्न नहीं होने से देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। और जब देवता अप्रसन्न होते हैं तो यहाँ तो प्रचुर मात्रा में जल बरसाते हैं, जिससे बाढ़ आती है और अनेक प्रकार की फसल है वो बर्बाद हो जाती है और अनेक प्रकार के जीव जंतु है, अनेक प्रकार के जान मान की हानि होती है। यहाँ पर कई वर्षों तक बारिश नहीं आने के कारण वहां पर अकाल पड़ता है और उस अकाल की स्थिति में जब पानी नहीं होगा तो प्रचुर मात्रा में खेतों में अन्न नहीं होगा और जब अन्न नहीं होगा तो मनुष्य वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए उसको दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। पहले आप देखते होंगे कि व्यक्ति अपने ही खेत में इतना धन का उत्पादन करता था कि उस धान के बदले में जो वस्तुएं चाहिए थी खाने के लिए, गेहूं के बदले में जो तेल है, अनेक प्रकार के भोजन पकाने के लिए सामग्रियां चाहिए थी, वो उनको मिल जाती थी। धन कमाने के लिए, अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए किसी दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में, या आजकल तो दूसरे देशों में भी जाना पड़ता लोगों को, वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस सिद्धांत को बहुत ही सरलता से हम समझ सकते हैं कि हमें अपने नियत कर्मों पर बल देना है। नियत कर्म की परिभाषा क्या है भक्तों? आचार्यगण समझाते हैं कि शास्त्रों में, वेदों में जो मनुष्य के लिए कर्म बताए गए हैं, उन कर्मों को करते हुए, अपने भक्ति कार्यों को साथ में संपन्न करते हुए धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की सेवा तक हमें स्तर उठना है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहकर अपने नियत कर्मों को करते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर एक कार्य करने लगेंगे, तब व्यक्ति कलयुग में विशेष रूप से वो
यज्ञ माना जाएगा और उस अवस्था में हर एक प्राणी है वो प्रसन्नता में रहेगा। आज आप देखते हैं कि हर एक व्यक्ति दुखी है, कितना ही धन भले दूसरे शहर में जाकर क्यों न कमा ले, परंतु अपने परिवार से बिछड़ने के कारण या अपने समाज के लोगों से बिछड़ने के कारण वो अनेक प्रकार की चिंताओं में डूबा रहता है। आप देखेंगे कि लोग हैं वो कई बार छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव की तरफ जाते हैं, वहां पर अपने लोगों के साथ, अपने समाज के लोग हैं उनके साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तब बहुत प्रसन्न होते हैं। जब प्रसन्नता का राज इससे मालूम पड़ता है कि न तो धन है, न आपके पास जो ऐश्वर्य है वह है। हाँ, जीविकापार्जन के लिए धन की आवश्यकता है, परंतु धन है वो आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं है। आपकी प्रसन्नता का कारण है कि आप अपने समाज में बंधुओं के साथ रहते हुए भक्ति भाव से कृष्ण को केंद्र में रख के जब कार्य करेंगे, तब आप व्यक्ति है वो प्रसन्न हो जाएगा। भगवद गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। भगवद गीता के महान टीकाकार हुए श्री बलदेव विद्याभूषण जी। श्रील प्रभुपाद ने भी उनकी टीकाओं को पढ़ते हुए उनकी टीकाओं के आधार पर ही भगवद गीता एज इट इज को लिखा है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब किसी आचार्य की टीकाएं हैं, जब किसी आचार्य के द्वारा लिखित टीकाएं पूर्ववर्त आचार्यों की टीकाओं से मेल खाती हैं, उनके समानांतर होती है, तब समझना चाहिए कि वो टीका है वो पूर्ण रूप से सत्य है। तो यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण जी की टीकाएं है, उसमें वो लिखते हैं कि परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि जो परमेश्वर यानी कि श्री कृष्ण है वो समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महा ईश्वरम, कि समस्त लोकों के, समस्त प्राणियों के और समस्त यज्ञों का स्वामी है वो श्री कृष्ण है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञों के स्वामी है वो भगवान श्री कृष्ण है। हर एक यज्ञ जब संपन्न किया जाता है, उससे जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तब संपूर्ण विश्व है वो प्रसन्न हो जाता है। भक्तों, सभी देवताओं के भी स्वामी है, सभी देवताओं के भी स्वामी है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महाईश्वरम, समस्त लोकों के भी स्वामी है। सुहद्यम सर्वभूतानाम ज्ञात्वामाम शांतिमुच्यते, समस्त देवताओं के तो स्वामी है। इसका सरल सरल सीधा सीधा अर्थ यह कि हर एक के जो मुख्य ऊपर लीडर है वो भगवान श्री कृष्ण है। जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। आचार्यगण उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के हर एक अंग है, जैसे हाथ है, पाँव है, आंख है, कान है, नाक है, हर एक अंग है वो शरीर की कोई भी कार्य करने के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं। अगर हमें मान लीजिए फल प्राप्त करना है, किसी पेड़ पर लटक रहा है, मन को इच्छा है खाने की, मुख जिह्वा को भी बहुत लालसा हो रही है, लार गिर रही है कि हाँ मुझे वो आम का फल खाना है, परंतु अगर पाँव बोले कि नहीं मैं तो चल के नहीं आऊंगा, तो पांव चल के चले भी गए, हाथ कहेंगे नहीं मैं तो तोड़ूंगा नहीं, तो हाथ ने तोड़ भी लिया, दांत कहेंगे मैं चबाऊंगा नहीं, तो क्या उस आम का आप सेवन कर पाएंगे, उसका भोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार इस शरीर के हर एक अंग की बहुत महत्वता है इस शरीर की सेवा करने के लिए, हर एक अंग है वो शरीर के निर्वहन के लिए एक दूसरे की सहायता करता है, उसी प्रकार जो सारे के सारे देवी देवता है वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अलग अलग अंग के रूप में वर्णित किए गए हैं, और वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमेशा भगवान के कार्यों में सहयोग करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा भगवान की सेवा में सहयोग प्रदान करते हैं। सारे वेद देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। सारे वेद हैं वो देवताओं के लिए यज्ञ करने के लिए हमें निर्देश देते हैं कि जब व्यक्ति देवताओं के लिए यज्ञ करेगा तो वो प्रचुर मात्रा में अनेक प्रकार के जल है, उष्मा है, अनेक प्रकार के पदार्थ ऊपर से बारिश करेंगे, तब है अन्न है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। आचार्यगण कहते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण, पहले तो कहा कि वेदों में वर्णन आता है कि हमें अन्न उत्पादन के लिए देवताओं पर आश्रित रहना पड़ता है, देवताओं की सेवा करनी चाहिए, देवताओं के लिए यज्ञ का निर्देशन किया गया है, परंतु
इस बात को भली भांति समझते हुए कि कलयुग का जीव है बहुत ही अल्प ज्ञानी है। जैसे ही ये वर्णन आया कि देवताओं के लिए यज्ञ करना चाहिए, सब के सब लोग हैं वो देवताओं की पूजा में लग जाएंगे। इसलिए यहाँ पे निर्देश देते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा संपन्न करता है, जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरणों की सेवा करता है, तो देवता है वो सब हर एक भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अंग है। और जब श्री कृष्ण की सेवा हो जाएगी, जब श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, तब समस्त देवतागण है वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। उनकी अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है भक्तों। इस प्रकार हमें चाहिए कि हम पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगकर उनको प्रसन्न करने के लिए कार्यरत हों। भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और फिर खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। भगवान के भक्त है वो सर्वप्रथम जो भोजन पकाते हैं वो पहले भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान को अर्पण करके भगवान जब उसको प्रसाद रूप में प्रदान करते हैं, तब व्यक्ति उसको स्वीकार करता है। भक्तों, आप देखेंगे कि जो मंदिरों में प्रसाद बढ़ता है उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। हालांकि रेसिपी सेम है, बनाने का तरीका भी सेम है, बनाने वाला व्यक्ति भी सेम है, परंतु जैसे ही उस भोग को भगवान को अर्पण किया जाता है और जब भगवान उसे भोग को ग्रहण करते हैं और जब वो प्रसाद रूप में बाहर आता है ना, उसका स्वाद है वो अलग ही होता है। आप देखिएगा इस्कॉन मंदिर की खिचड़ी है, उस खिचड़ी का स्वाद कैसा है। और वही खिचड़ी अगर आप घर पे बनाने जाएंगे, कई बार प्रयास कर लिया, हमेशा असफलता ही हाथ लगी है भक्तों, वो स्वाद नहीं आता। एक बार इस्कॉन मंदिर में जो खिचड़ी बनती है, किसी बाहर के व्यक्ति ने कहा कि हमें ये रेसिपी लिख के दीजिए, हम अपने होटल में भी ये खिचड़ी बनाना चाहते हैं, इस्कॉन खिचड़ी नामक से हम प्रसिद्ध करेंगे। सारा का सारा रेसिपी बता दिया, बनाने का तरीका भी बता दिया, एक कुक भी साथ में भेज दिया, वहां पे बनाया, परंतु रिजल्ट वह नहीं आया भक्तों, परिणाम वह नहीं आया। तो उस व्यक्ति नाराज हो गया, कहता है कि हम एक तो आपके नाम का प्रचार करना चाहते थे और आपने हमें पूर्ण रूप से सही रेसिपी नहीं बताया, कुछ न कुछ तो अंदर मिसिंग है। तो भक्तों ने कहा कि हर एक था वो आपको बता दिया। आपकी बात सही है कि एक बात इसमें मिसिंग है, एक वस्तु ऐड करना मिसिंग है, वो मिसिंग है, परंतु अगर हम आपको बताएंगे तो आप उस पर श्रद्धा नहीं करेंगे। बोले कि बताइए तो सही, हम श्रद्धा कर रहे हैं तभी तो आपके पास आए। तब भक्तों ने कहा कि जब हम प्रसाद ये भोग बनाते हैं, उसके बाद भगवान को जब अर्पण करते हैं तो भगवान अपनी लार उसमें सम्मिलित करते हैं। भगवान की लार जब उस प्रसाद में गिरती है तब उसका स्वाद है वो परिवर्तित हो जाता है। अगर हम रेसिपी में लिखते हैं कि भगवान की लार भी इसमें लगती है, क्या तुम्हें श्रद्धा होती और लोग हैं वो खाने से भी परहेज करते। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं भक्तों, जब हम भोजन है भोग है वो भगवान को अर्पण करते हैं ना, तो भगवान जब उसको भक्तों का भाव देखकर स्वीकार करते हैं और जब लार उसमें भगवान का जूठा उसमें कुछ गिरता है, उससे प्रसाद का स्वाद है वो बढ़ जाता है। और उस प्रसाद को जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसके शरीर के सारा का सारा शरीर है वो निर्मल हो जाता है। अनेक प्रकार के जो पापों से ग्रसित था, अनेक जन्मों से जो पापों से ग्रसित था, एक बार प्रसाद खाने से व्यक्ति का शरीर है वो निर्मल हो जाता है। भगवान के प्रसाद की महत्वता के विषय में क्या कहा जाए भक्तों। एक समय की बात, भगवान श्री विष्णु अपने धाम में बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी हमेशा भगवान के लिए भोग बनाती थी और भगवान का प्रसाद है वो स्वीकार करती थी। और माता लक्ष्मी है वो इतनी भाग्यशाली है कि प्रतिदिन भगवान का प्रसाद उन्हें प्राप्त होता है। नारद मुनि नारायण नारायण करते करते घूमते घूमते एक दिन चले गए भगवान के धाम में। जैसे ही देखा भगवान प्रसाद पा रहे थे, बोले बड़ा अच्छा मौका है आज दिन, हर एक दिन मैं आता हूं प्रसाद पाने की इच्छा से, परंतु प्रसाद नहीं मिल पाता है। भगवान श्री विष्णु अपना प्रसाद किसी को बड़ी आसानी से नहीं देते। उस दिन उन्होंने सोचा कि अगर भगवान से मांगूंगा तो फिर आज मना करेंगे, परंतु उन्होंने तरकीब सोची कि प्रसाद की जो आदित्य है, जो माता लक्ष्मी ने प्रसाद बनाया है, उनसे ही कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी से उन्होंने कुछ तो प्रार्थना करी, निवेदन करा। माता लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, मैं भगवान की आज्ञा के बिना नहीं दे सकती। तब नारद मुनि कहने लगे, हम तो आपके पुत्र हैं और एक माता को अपने पुत्र को भोजन देने के लिए क्या पिता की आज्ञा की आवश्यकता पड़ेगी, पिता के परमिशन की आवश्यकता पड़ती है? ऐसे अनेक प्रकार की भावनात्मक बातें कही, जिससे माता लक्ष्मी है वो अपने पुत्र की बातों की भावनाओं में बह गई और थोड़ा सा प्रसाद बचाकर साइड में रख लिया और वो
नारद मुनि को कहा जाओ बाहर जाकर खाना, यहाँ पे दिखना मत दूर दूर तक, अगर भगवान को पता चल गया तो मुझ पर अप्रसन्न हो जाएंगे। नारद मुनि बाहर आए, परापुरा का प्रसाद है वो तुरंत खा लिया। प्रसाद खाने में इतने मग्न हो गए कि आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगे। प्रसाद जैसे ही उन्होंने स्वीकार किया वो परम प्रसन्नता में डूब गए और नृत्य करते करते कैलाश पर्वत से होकर गुजरते हुए जा रहे थे। जब शिवजी ने देखा कि नारद मुनि है आज पागलों की भांति नृत्य कर रहे हैं, हाँ वो नारायण नारायण करते नृत्य तो प्रतिदिन करते हैं, परंतु आज का नृत्य है वो कुछ और ही है। मंदिर में भी देखिएगा भक्तों, नृत्य जब भगवान के नाम का कीर्तन होता है तब हर एक व्यक्ति नृत्य करता है, परंतु जिस दिन फीस्ट होता है और प्रसाद प्राप्त करते हैं उस दिन नृत्य है वो कुछ और ही अलग तरीके से बजता है। या फिर अगर महाराज कीर्तन कर रहे हैं तो नृत्य की जो दिशा और दशा है दोनों परिवर्तित हो जाती है और अलग ही तरीके से भक्तों का आनंद है वो आनंद में मग्न होकर अलग तरीके से नृत्य करते हैं भक्तों। नारद मुनि भी बड़े उमंग के साथ नृत्य कर रहे थे। शिव जी बार बार पुकार रहे थे, अरे नारद क्या हुआ, नारद क्या हुआ, कहाँ से होके आ रहे हो, आज तुम इतने प्रसन्न क्यों लग रहे हो। परंतु नारद मुनि तो किसी की नहीं सुनने वाले थे। आज बीच में गए, शिव जी ने पकड़ कर रोका, बोले क्या हुआ बताओ तो सही, मैं कब से तुम्हें पूछ रहा हूँ। नारद मुनि बोले तुम मुझे पुकार रहे थे, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। तो जब उन्होंने नारद मुनि से सारा का सारा बातें पूछी तब नारद मुनि ने सारा का सारा वृतांत के सुनाया कि भगवान का प्रसाद पाकर आया हूँ। तब शिव जी बड़े रुष्ट हुए, बोले भगवान का महाप्रसाद मिला और तुम अकेले खा गए, मुझे प्रदान नहीं किया। नारद मुनि बोले कि नहीं, उस समय तो मुझे किसी का ध्यान ही नहीं आया। आप देखेंगे कि जब मंदिर में जाते हैं कुछ भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होता है तो व्यक्ति जिसके अंदर दूसरों को बांटने की भावना रहती है, अगर पहले ही बांट दिया तो अच्छी बात है, परंतु थोड़ा सा स्वीकार करने के उपरांत जो उसका आनंद होता है उससे खाने में मग्न हो गया तो फिर पीछे किसी के लिए नहीं बचता है भक्तों। नारद मुनि के साथ भी वही हुआ, खाने में मग्न हो गए, अंत पे कुछ बचा नहीं। शिवजी ने देखा कि हाथ के ऊपर कुछ तो थोड़ा प्रसाद लगा हुआ था। शिवजी ने तुरंत उसको हाथ से निकाल कर जब प्रसाद को खाया, शिवजी भी नृत्य करने लगे। नारद मुनि नृत्य कर रहे हैं। शिवजी के नृत्य तो भक्तों आप जानते ही हैं, तांडव नृत्य करने लगे, धरती डोलने लगी। माता पार्वती वहां पे भागी भागी आई, बोले क्या हुआ, अभी तो प्रलय का समय भी नहीं आया है और आप ऐसा नृत्य क्यों कर रहे हैं। तब शिवजी अपने नृत्य में मग्न थे, किसी की सुन नहीं रहे थे। अंत में जब माता पार्वती ने बहुत ही प्रेम के साथ निम्रता के साथ उनको मनाकर जब उनसे पूछा तो उन्होंने सारा वृतांत क्या सुनाया। भक्तों माता पार्वती है वो भी अप्रसन्न हो गई, बोले कि प्रसाद तुमने अकेले खाया, मुझे प्रदान नहीं किया। तब माता पार्वती को शिवजी ने कहा कि मुझे भी नारद मुनि ने प्रदान किया था, मेरे पास भी नहीं था। माता पार्वती वो नाराज हो गई और तपस्या करने के लिए बैठ गई। भगवान जगन्नाथ जी की तपस्या करने लगी, बोले इनको प्रसाद मिला, मुझे नहीं मिला। अनेक वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत भगवान जगन्नाथ मान गए। उन्होंने कहा कि मंदिर में आप विमला देवी के रूप में यहाँ पे स्थापित होगी और जो भी मुझे भोग लगेगा सर्वप्रथम जो महाप्रसाद है वो माता पार्वती को प्रदान किया जाएगा। तब से लेकर आज तक जगन्नाथ जी में आप जाएंगे तो वहाँ पे विमला देवी का मंदिर है और वहाँ पे उनको प्रसाद सर्वप्रथम भोग लगता है, उसका पहला प्रसाद विमला देवी को प्रदान किया जाता है और उसके उपरांत बाहर सब भक्तों को वितरित किया जाता है। यह है प्रसाद की महत्वता भक्तों। जिस प्रसाद के लिए नारद मुनि है, शिव जी है, माता पार्वती है, वो हमेशा लालायित रहते हैं, तो फिर हमें उस प्रसाद को स्वीकार करने के लिए क्यों उतावला नहीं होना चाहिए। हमें जो भी घर में भोग बनता है भगवान को अर्पण करके फिर उस प्रसाद रूप में स्वीकार करें और उसे श्रद्धा के साथ स्वीकार करें। आप देखेंगे कि आपके परिवार में जो अनेक प्रकार के कलह है वो स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त होते लगेंगे भक्तों। भगवत भक्त स्वरूप ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पाप में कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कलमलों से निषाद हो जाता है। वही प्रसाद खाने से न सिर्फ हमारे जो कलमश है, जो पाप कार्य है वो नष्ट हो जाते हैं, बल्कि जो हमारा शरीर है प्रकृति के समस्त कलमशों से निषाद पा लेता है। इस प्रकृति के द्वारा जो भी कलमश है, जो भी अपराध है वो स्वतः ही हमारे शरीर से नष्ट हो जाते हैं। आचार्यगण उदाहरण देते हैं कि जब व्यक्ति कोई बीमार गिरता है या कुछ बीमारी होती है, हैजा है, टाइफाइड है, कोरोना है, तो उसको टीका लगाया जाता है।
टीका लगाने के उपरांत जब वो ठीक स्वस्थ होता है, उसी प्रकार हम भौतिक जगत के इस भव बंधन में गिर गए हैं और हमें माया का जो रोग लगा हुआ है, भव बंधन का जो रोग लगा हुआ है, उससे अगर मुक्त होना चाहते हैं तो महाप्रसाद रूपी टीका हमें लगाना होगा। इस शरीर को महाप्रसाद जब खिलाएंगे और वो टीका के रूप में काम करेगा, तब व्यक्ति है वो भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। भक्तों, ऐसे अनेक दृष्टांत भरे पड़े हैं जहां पर मात्र प्रसाद स्वीकार करके व्यक्ति है वो अपने सर्वोच्च गति को प्राप्त किया है। प्रसाद की महत्वता के विषय में भक्तों वर्णन करने जाए तो कई दिन है वो कम पड़ने लगेंगे। प्रसाद पाने से व्यक्ति का बुद्धि है वो शुद्ध हो जाती है। शरणामृत पाने से व्यक्ति का चरित्र है वो शुद्ध हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति भक्ति मार्ग में प्रगति करने लगता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। पहले ही हमने समझा दिया कि किस प्रकार जो व्यक्ति मांसाहारी है वह भी पूर्ण एक तरह से देखा जाए तो अन्न पर ही आश्रित है। हमें अनंतों गत्वा खेतों के उत्पादन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं, क्योंकि खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। जो भी अन्न है वो खेतों से ही प्राप्त होता है भक्तों, और खेतों में अन्न उत्पादन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति कहेगा नहीं हम तो फैक्ट्रियों में इसका निर्माण करेंगे, हाँ फैक्ट्रियों में आप उसको साज सजावट कर सकते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं, उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं, परंतु उसका उत्पादन तो खेतों से ही हो सकता है, फैक्ट्रियों से नहीं हो सकता। आज अनेक प्रकार की फैक्ट्रियां लगा दो, लेकिन किसी वस्तु का निर्माण थोड़ा ही होता है। वहां पे उस वस्तु को अच्छे से ढाला जा सकता है, अच्छे से पैकिंग किया जा सकता है, परंतु वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सकता। उस खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए तो किसानों पर ही आश्रित रहना पड़ता है, जो कि जल से प्राप्त होता है। और सारे के सारे देवताएं जब प्रसन्न होते हैं तब प्रचुर मात्रा में ये सामग्रियां हमें प्राप्त होती हैं, और ये सब होता है भगवान श्री कृष्ण के लिए यज्ञ संपन्न करने से। अगर कोई व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है तो इन सब का अभाव का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और आज हम देख भी रहे हैं कि जब व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन भूलने से, भगवान के लिए यज्ञ नहीं करने के कारण अनेक प्रकार के अकालों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसी वस्तुओं का अभाव का भी सामना करना पड़ रहा है। कभी गेहूं कम हो जाते हैं, कभी कोई और वस्तु कम हो जाती है, फिर वो दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, और उस अवस्था में उसका प्राइस है, वो भाव है, वो अधिक मात्रा में हमसे लिया जाता है। और इन सब के लिए भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। अगर हम ऐसा यज्ञ नहीं करेंगे तो हमें इस अभाव का सामना करना पड़ता है, और इस अभाव से बचना चाहते हैं तो कलयुग के लिए जो विशेष यज्ञ है वो है हरिनाम संकीर्तन। जब हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो हर एक प्राणी है वो प्रसन्न हो जाएगा भक्तों, और भगवान के प्रसन्न होते ही जब हर एक प्राणी प्रसन्न हो जाएगा तो प्रचुर मात्रा में आपको ये सारी की सारी खाद्य वस्तु है वो प्राप्त होगी। उस अवस्था में व्यक्ति को इन सारी की सारी वस्तुओं के कमी का अभाव महसूस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अगर इस श्लोक का सार कहा जाए तो यही है कि हमें हरिनाम संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम का कीर्तन करना होगा। 100 बात की एक बात, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा आप सारी की सारी वस्तुएं हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। और सारी की सारी वस्तु प्राप्त करने के उपरांत भी हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करना। यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, करना दोनों एक ही कार्य है। परिवार में रहते हुए भी यही कार्य करना है जो हमें पहले करना चाहिए था। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 14 में हमने समझा कि जो अन्न है वो किस प्रकार प्राप्त होता है, और अन्न प्राप्त करने के उपरांत हमें हमारी शरीर को जब पुष्ट बना लेते हैं उसे भगवान की सेवा में किस प्रकार लगाना चाहिए, और
जो भी यज्ञ हम इस कलयुग के अंदर अगर नहीं कर पाते तो एकमात्र यज्ञ हरिनाम संकीर्तन द्वारा इस यज्ञ को संपन्न करने से व्यक्ति के सारे भक्ति कार्य वो संपन्न हो जाते हैं और इस प्रकार वो किसी भी धन के अभाव की कमी महसूस नहीं करेगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 14 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।